नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले आप सभी का इस एमसीए मीट में मैं स्वागत करना चाहता हूं अपने नेटसर्फ सॉन्ग की कुछ पंक्तियों के साथ कि मेहनत और विश्वास के दम पर आगे बढ़ते जाना है, दुनिया नाज करे हम पर ऐसा कुछ कर दिखाना है, हर सपना पूरा कर सकते हैं, बात है ये गर्व की, है साथ हमारे हौसला और ताकत नेटसर्फ की। तो दोस्तों, नेटसर्फ के इस Q1 के एमसीए मीट में नेटसर्फ परिवार के सभी सीनियर्स का जैसे मैं कहता हूं, या हम कर्मों से बुजुर्ग होते हैं, तो सभी बुजुर्गों का स्वागत करता हूं। और इस क्वार्टर की जो परफॉर्मेंस है उसके लिए मैं आपकी सराहना करना चाहता हूं और आप सभी को कांग्रेचुलेट करना चाहता हूं। कुछ लोग कहेंगे कि लेकिन उम्मीद से तो थोड़ा कम परफॉर्म हुआ है। कोई बात नहीं, परिस्थिति जो थी, परिस्थितियां जो निर्माण हुई थी, उस परिस्थितियों के मुकाबले में आपने जो परफॉर्मेंस दिया है वो काफी काबिले तारीफ है और उसके लिए मैं जोरदार तालियों से आप सबकी सराहना करता हूं। तो सक्सेस क्या होता है? क्या सक्सेस तकदीर है? क्या सक्सेस डेस्टिनी है? क्या सक्सेस लक है? तो मेरा यह मानना है कि परिस्थिति जो है, सिचुएशन जो निर्माण होती है, वो लक है, वो डेस्टिनी है, वो भाग्य है। उसे आप किस तरह से रिस्पॉन्ड करते हो, वो एटीट्यूड सक्सेस है। और ऐसा ही बेहतरीन एटीट्यूड आपने पिछले साल भी दिखाया था और इस साल भी दिखाया है, और इसीलिए मैं आपको और आपके इस परफॉर्मेंस को सक्सेसफुल मानता हूं। कोरोना का आना ये हमारी तकदीर थी, ये हमारा भाग्य था, ये हमारी डेस्टिनी थी। लेकिन उसको हमने कैसे रिस्पॉन्ड किया, उससे हमने कैसे परिस्थिति को उत्तर दिया, वो आपका एटीट्यूड, वो आपका मोबाइल एप्लीकेशन को अपनाना, नए अंदाज में बिजनेस को चेंज कर देना, मोबाइल टू मोबाइल बिजनेस बना देना, एक पर्सन टू पर्सन बिजनेस को स्क्रीन टू स्क्रीन बना देना, वो आपका एटीट्यूड जो है, उसका जो हमें रिजल्ट मिला, वह सक्सेस। परिस्थितियां आती रहती है, परिस्थितियों को हम कैसा उत्तर देते हैं उसके ऊपर सक्सेस डिपेंड करता है। और मैं कहना चाहूंगा कि आप लोगों ने पिछले वर्ष और इस वर्ष दोनों साल बखूबी परिस्थिति को उत्तर दिया है, बखूबी परिस्थिति को रिस्पॉन्ड किया है। जैसे मैं अपना उदाहरण देता हूं। मैंने 12वीं में बहुत पढ़ाई की, मुझे डॉक्टर बनना था, मुझे कम मार्क्स आए, वो मेरी परिस्थिति थी। लेकिन मैंने परिस्थिति को कैसे रिस्पॉन्ड किया, वो इंपॉर्टेंट है और उस पर मेरा सक्सेस निर्भर करता है। तो मैंने क्या किया कि मैंने समझ लिया कि शायद डॉक्टरी के लिए अगर मुझे कम मार्क्स मिले हैं तो शायद ये फील्ड मेरे लिए नहीं है, और मैंने दूसरी फील्ड चुनी, लॉ किया, एमबीए किया, नेटसर्फ की शुरुआत की, और आज कई सारे डॉक्टर नेटसर्फ के नेशनल मोड के साथ जुड़े। ये होता है परिस्थिति को रिस्पॉन्ड करना और उसमें से सक्सेस क्रिएट करना। आपको और एक उदाहरण देना चाहता हूं। व्हाट्सएप के बारे में तो आप सभी ने सुना होगा। व्हाट्सएप के जो फाउंडर थे, व्हाट्सएप स्टार्ट करने के पहले उसकी दिली तमन्ना थी कि उसे गूगल या फेसबुक में जॉब मिले। फेसबुक में वो इंटरव्यू के लिए भी गया था, लेकिन उसे रिजेक्ट कर दिया गया। ये उसकी परिस्थिति थी। उसने उसे कैसे रिस्पॉन्ड किया? उसने व्हाट्सएप नाम की अपनी खुद की कंपनी चालू की। उसके पास न पैसे थे, न बड़ा धनादेश था, न राशि थी। उसने अपने दोस्तों को साथ में लेकर अपने आइडिया के ऊपर काम चालू किया। उसे व्हाट्सएप का आइडिया फेसबुक को देना था, लेकिन फेसबुक ने उसे रिजेक्ट कर दिया जॉब में। उसने अपनी आइडिया को नहीं छोड़ा। परिस्थिति देखो, वो डेस्टिनी थी। उसका रिस्पॉन्स देखो, उसने व्हाट्सएप की फिर भी शुरुआत की, बिल्कुल कम पैसों में। जिस जमाने में लोग
हजारों करोड़ की लागत के साथ कंपनी स्टार्ट करते थे, उसने चंद लाख डॉलर में अपनी कंपनी को चलाया, व्हाट्सएप बनाया, और उसी व्हाट्सएप को फेसबुक 2-3 बार खरीदने गया, तीसरी बार उसने उसी व्हाट्सएप को फेसबुक को बेचा 1.5 लाख करोड़ रुपए। ये होता है, ये होती है डेस्टिनी, ये होती है सक्सेस, कि परिस्थिति को आप कैसे उत्तर देते हो और उसमें से आप क्या निर्माण करते हो। तो आप लोगों ने हर पिछले 2 साल में जो एक प्रतिकूल परिस्थिति को आपने जिस तरीके से उत्तर दिया है, उसका सामना किया है, मुझे आप पर गर्व है। और मुझे पूरा विश्वास है कि अगर ऐसे कठिन परिस्थितियों में हम ऐसा काम कर सकते हैं, तो सोचो, कोरोना तो आज आया है, कल चला जाएगा, जब जाएगा और परिस्थितियां बदल जाएगी, अच्छी हो जाएगी। हमने कठिन परिस्थिति में 50% से ज्यादा का ग्रोथ अचीव किया है। अगर अच्छी परिस्थिति आएगी तो मुझे पूरा यकीन है कि आप लोग 100% ग्रोथ अचीव करते हैं। और एक छोटा उदाहरण परिस्थिति का दूं, तो मुझे आपके रूबरू होकर बात करने में जो मजा आता है, वो ऐसे नहीं आ रहा है। लेकिन ऑप्शन ये था कि मैं आपसे बात न करूं, और सेकंड ऑप्शन ये था कि लाइव के माध्यम से आपके सामने आऊं, आपसे बात करूं। आप लोग मुझे स्क्रीन पर दिख रहे हैं और मुझे आज भी वो प्रोत्साहन मिल रहा है और वो सपोर्ट मिल रहा है आप लोग का। और ऐसे हमने परिस्थिति को उत्तर देके हमने आज ये लाइव कार्यक्रम किया है। ना करने से तो कम से कम लाइव करना अच्छा है। तो इसी तरह परिस्थिति का अगर हम ठीक तरीके से उसको फेस करते हैं और उसको सही उत्तर देते हैं, तो वो उससे निर्माण होने वाला जो उस पॉजिटिव एटीट्यूड से निर्माण होता है। पर सक्सेस कैसा होना चाहिए? नेटसर्फ की क्या व्याख्या है सक्सेस कि यही बिजनेस करे आपका और मेरा अगला जनरेशन, रंदे और नेटवर्क से काम करने वाले हमारे कई एमसीएम क्लब मेंबर्स के बच्चों का काम इस बात का सबूत है कि नेटसर्फ इस बिजनेस को अगले जनरेशन तक ले गया। आपके साथ एक उदाहरण शेयर करना चाहूं, एक रियल लाइफ उदाहरण है। हर्षद मेहता और नारायण मूर्ति, इन दोनों के बारे में तो आप दोनों ने सुना होगा। हर्षद मेहता करीब 28-30 साल के थे 1980 में, और नारायण मूर्ति तभी 35 से 40 के बीच में उनकी आयु थी। 1980 में आयु छोड़ के बाकी दोनों मिडिल क्लास बच्चे थे, लोअर मिडिल क्लास बच्चे थे, टफ सर्कमस्टांसेस से, कठिन परिस्थितियों से गुजर रहे थे। दोनों के दिलों में कुछ करने का जज्बा था और दोनों ने 1980 में शुरुआत की। 1990 में हर्षद मेहता के पास साउथ बॉम्बे में 15,000 स्क्वायर फीट का घर बन गया, स्विमिंग पूल के साथ, चमचमाती हुई गाड़ियों का की लाइन लगती उसके घर के नीचे। और 1990 में नारायण मूर्ति क्या कर रहे थे? अपने कुछ चंद साथियों के साथ मेहनत किए जा रहे थे कि एक कंपनी बनाए जिस पर भारत को और दुनिया को गर्व। और हर्षद मेहता को सक्सेस मिल चुका था। कट टू सन 2000, हर्षद मेहता जेल में जा चुके थे। उन पर 50 से ज्यादा फ्रॉड और अलग अलग क्रिमिनल ब्रीच के केसेस हो रहे थे। और नारायण मूर्ति उस वक्त इंडिया की टॉप 2 आईटी कंपनी बना चुके थे। आईपीओ हो चुका था, हजारों लोगों को उन्होंने करोड़पति बनाया, अपने कंपनी के एम्प्लॉइज को, और एक ऐसी कंपनी की नींव रखी कि जो आज भी सक्सेसफुल है। आज हर्षद मेहता पे एक सीरीज बनी है, पिक्चर बना है, और नारायण मूर्ति के कंपनी में 2.5 लाख लोग काम कर रहे हैं। भारत की दूसरी नंबर की आईटी कंपनी उन्होंने बनाई है, वर्ल्ड की टॉप 20 में उनकी आईटी कंपनी आती है। आज हर्षद मेहता का सीरियल आया है, उसे देखकर कई लोग ग्लैमर को देखकर पगला जाते होंगे और सोचते होंगे कि यार ये सक्सेस है। तो उन लोग को याद दिलाना कि हर्षद मेहता नहीं, नारायण मूर्ति असली सक्सेस है। और नेटसर्फ भी कुछ वैसा ही है।
नेटसर्फ ने एक ऐसी कंपनी नहीं बनाई जिसने 2 साल, 5 साल या 10 साल का सक्सेस देखा। आज 2 दशक के बाद नेटसर्फ वह है जहां 2 दशक के बाद नारायण मूर्ति की कंपनी थी। और जैसे आज हम नारायण मूर्ति की कंपनी के एग्जांपल दुनिया के टॉप कंपनीज में दे रहे हैं, आने वाले साल में लोग नेटसर्फ का एग्जांपल देंगे दुनिया के टॉप कंपनीज। तो ये नेटसर्फ और ये लॉन्ग टर्म सक्सेस नेटसर्फ का विजन, और ये विजन लेकर हम चले थे। और हमने इस विजन, जब मैं हम कहता हूं, आपने भी हमें इसमें पूरा सहयोग दिया, पूरा सपोर्ट दिया, और आपके सपोर्ट से हमने एक ऐसी कंपनी बनाई जिसने लॉन्ग टर्म सक्सेस के ऊपर ध्यान। तो हमारे एटीट्यूड से हमें सक्सेस मिलता है, लेकिन हमें कैसा सक्सेस चाहिए? तो एक लॉन्ग टर्म ऑनेस्ट सक्सेस चाहिए। ऐसी कंपनी नेटसर्फ हमने बनाई। लेकिन अभी हम सक्सेस का क्या करें? सक्सेस तो हमें मिल गया है। सक्सेस को हमें आज जो पूना की एक छोटी कंपनी जिसने पूना के कुछ लोगों को सक्सेस दिया था, आज भारत के कोने कोने में हमने सक्सेस क्रिएट किया है, और ये सक्सेस अभी हमें दुनिया के कोने कोने में ले जाए। एक कहानी आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। इजराइल का नाम सबने सुना होगा। इजराइल मिडिल ईस्ट में एक देश है, छोटा सा देश है। उस देश के आसपास 2 समुद्र है। एक का नाम है डेड सी, और दूसरे सी का नाम है सी ऑफ गैलीली, गैलीली सी। तो ये दोनों इजराइल से लगकर दोनों समुद्र है। डेड सी जो है उसमें नमक की मात्रा इतनी ज्यादा है कि उसमें कोई मरीन लाइफ नहीं है, न मछलियां है न कुछ है। बिल्कुल ठहरी हुई नदी है, न उसमें मछलियां उगती है, न कोई फ्लोरा है, न फौना है, कुछ भी नहीं है। इसलिए उसका नाम डेड सी है। और सी ऑफ गैलीली को अगर आप देखोगे तो एक सुंदर समुद्र है। कई कई तरह की सुंदर मछलियां है उसमें लोग क्रूज करते हैं, उसमें लोग घूमते हैं, उसमें सुंदर उसका नजारा लगता है। आप सबको ये जान के आश्चर्य होगा कि ये दोनों जो समुद्र है, डेड सी और सी ऑफ गैलीली, इसका जो सोर्स है, पानी का सोर्स है, वाटर का सोर्स है, वो एक ही है, रिवर ऑफ जॉर्डन। जॉर्डन नदी से ही दोनों को पानी आता है। पर डेड सी जो है वो डेड है, और सी ऑफ गैलीली एक खूबसूरत समुद्र है। तो ऐसे क्यों? मुझे एग्जैक्टली टेक्निकली इसके बारे में पता नहीं, बट कहा जाता है कि सी ऑफ गैलीली में जो पानी आता है वो पानी आगे बहकर और किसी नदी में और किसी समुद्र में चला जाता है। तो जो चीज उसमें आ रही है वो चीज वो आगे बांट रहे हैं, वो शेयर कर रहे हैं, गुड वाटर इन गुड वाटर आउट। तो ये पानी का बहाव जो है वो कंटिन्यूस चल रहा है, और उस बहाव के कारण सी ऑफ गैलीली जो है उसमें मछलियां भी जीवित है, वो सुंदर समुद्र है, उसका पानी हमेशा फ्रेश रहता है। और डेड सी जो है उसमें जो पानी आता है वो कहीं नहीं जाता, वो उधर ही थम जाता है। लाखों लीटर पानी रोज भाप बनकर उड़ जाता है, तो पानी वेस्ट हो जाता है, समुद्र में कोई जान नहीं बचती है। तो दोस्तों, इसी तरह अगर आपने नेटसर्फ के इस सक्सेस को अपने अंदर लेके आगे बांटा तो आप सी ऑफ गैलीली बनोगे, और अगर सिर्फ आपके अंदर उस सक्सेस को रखा तो आप डेड सी बन जाओगे। आपकी सक्सेस भाप बनकर इस दुनिया से चले जाए। तो दोस्तों, लॉन्ग टर्म सक्सेस को, जनरेशन वाला सक्सेस बनाने के लिए हमें इस सक्सेस को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करना है। नेटसर्फ के इस कहानी को, नेटसर्फ के इस अवसर को जब आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाओगे, नेटसर्फ के प्रोडक्ट्स को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाओगे, तो ये बहाव चलता रहेगा। नए आइडियाज हम में आते रहेंगे, नए आइडियाज प्रोडक्ट्स के हो, इंसेंटिव के हो, बिजनेस के हो, आते रहेंगे, जो हम भी आपको देते रहेंगे। अगर हमने इस सक्सेस को अपने दिल में, अपने अंदर अगर बांध कर रखा तो ये सक्सेस यही थम जाएगा, सक्सेस भाप बनकर उड़ जाएगा। तो दोस्तों, डेस्टिनी, तकदीर को उत्तर आपने ठीक से दिया है। लॉन्ग टर्म सक्सेस पर हम चल पड़े हैं। बस अगर अभी हमें कुछ करना है दुनिया की नंबर 1 कंपनी बनने के लिए,
तो एक ही बात करना है कि हमें इस सक्सेस को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना है, अपने प्रोडक्ट्स के माध्यम से और अपने बिजनेस के माध्यम से। ज्यादा से ज्यादा लोगों को नेटसर्फ के बिजनेस का अवसर मिलना चाहिए। जिसमें रुतबा है, जिसमें जज्बा है, वो आके नेटसर्फ का बिजनेस कर सकते हैं, ताकि इन लोगों के थ्रू ज्यादा से ज्यादा नेटसर्फ के प्रोडक्ट्स पहुंचे और उनकी समस्याओं का हल हो और हम ज्यादा से ज्यादा घरों में खुशियां दे सके। तो इस सक्सेस को अगर हम बांटेंगे तो हम सी ऑफ गैलीली बनेंगे, और इस सक्सेस को अगर हम अपने दिल में दबा के रखेंगे तो डेड सी बन जाएंगे। तो आने वाले क्वार्टर के लिए मैं आप सभी को मेरी तरफ से बेस्ट विशेष देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। मुझे पूरा यकीन है कि आप लोगों ने जिस तरीके से परिस्थिति का सामना किया है, उसे प्रत्युत्तर दिया है, आपने जो अमेजिंग परफॉर्मेंस फर्स्ट क्वार्टर में की है, उससे कई गुना ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस 1 मंथ जुलाई में ही करके दिखाएंगे। मुझे पूरा यकीन है कि फर्स्ट क्वार्टर का टर्नओवर, उससे ज्यादा टर्नओवर आप जुलाई में करके दिखाएंगे, कि जिस तरीके से आपने इस परिस्थिति का उत्तर दिया है। और ये जुलाई का महीना जो है, आने वाले वर्ष के लिए एक हम प्लेटफॉर्म क्रिएट करेंगे और पिछले साल का भी रिकॉर्ड ब्रेक करके दिखाएंगे। इसी शुभकामनाओं के साथ कुछ पंक्तियों के साथ मैं आपकी विदा लेना चाहता हूं कि कुछ करना है तो डटकर चल, थोड़ा दुनिया से हटकर चल। कुछ करना है तो डटकर चल, थोड़ा दुनिया से हटकर चल। लिख पर तो सभी चलते हैं, तू इतिहास पलट कर चल। लिख पर तो सभी चलते हैं, तू इतिहास पलट कर चल। सोच मत, साकार कर, अपने कर्मों से प्यार कर। सोच मत, साकार कर, अपने कर्मों से प्यार कर। जो चले अकेले थे, उनके पीछे आज मेले है। जो चले अकेले थे, उनके पीछे आज मेले है। इंतजार करने वाले आज भी अकेले हैं। इंतजार करने वाले आज भी अकेले हैं। कुछ करना है तो डटकर चल, थोड़ा दुनिया से हटकर चल। जय हिंद, जय भारत।